हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक से न्यू एडिशन एक्सरसाइज 1 वीक का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि न्यू एडिशन आ गया है आदर्श अग्रवाल का एंड क्वेश्चन चेंजेस हो गए हैं। सो यहाँ पर 15-16 सॉल्व करेंगे। अदर सॉल्यूशंस आप रियल नंबर क्लास 10 चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर 15-16 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Find the largest number which divides 438 and 606, leaving remainder 6 in each case। मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है? लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो डिवाइड करता है 438 एंड 606 को एंड रिमाइंडर लीव करता है 6 इन ईच केस। मीन्स दोनों केस में रिमाइंडर 6 आता है। सो इसके लिए सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या कैलकुलेट करना है? लार्जेस्ट नंबर होता है HCF। HCF को हम लार्जेस्ट नंबर बोलते हैं। सो यानी कि आपको यहाँ पर HCF कैलकुलेट करना है। लेकिन ये नंबर वो लार्जेस्ट नंबर जो आए जब इनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आए? उसमें 6 आए। मीन्स ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 6 आए, वो फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए इजी सा सॉल्यूशन होता है कि हमें मालूम है कि ये 6 रिमाइंडर शो करता है, मीन्स रिमेन करता है। सो सबसे पहले हम 438 में से 6 माइनस कर लेते हैं एंड 606 में से 6 माइनस कर लेते हैं। तो जब 6 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 432 एंड यहाँ से 600। ठीक है, हमने ये काम पहले ही कर लिया, हम अपोजिट कर रहे हैं। राइट, ठीक है। 438 minus 6 equals to 432 and 606 minus 6 equals to 600. So HCF of 432 and 600 कैलकुलेट कर लेते हैं गाइज हम। जो इनका HCF होगा, जो वैल्यू इनकी होगी वही इनकी होगी, ध्यान रखना, क्योंकि इनके लिए उसने पहले ही बता दिया कि 6 रिमाइंडर आता है, लीव करता है वो, दैट मीन्स 6 रिमाइंडर लीव करता है। तो हम ये पहले ही 6 माइनस करके इनका HCF कैलकुलेट कर लेते हैं, वही इनका HCF होगा। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ आ रहा है ना गाइज आपको? दोनों के पहले फैक्टर करते हैं। ठीक है, सो आपको आप देख रहे हैं इवन नंबर है तो 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। राइट, सो 432 के आपके फैक्टर हो गए कितने टाइम्स है? 2 4 टाइम्स एंड 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। राइट, एंड नाउ 600 के फैक्टर हो गए 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, नाउ कितना हो गया आपका? 2 7 14, 2 5 10, 2 3 6 एंड ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा भाई, 2 से नहीं होगा, ये 5 से होगा। ठीक है, 5 1 5, 5 5 25। नाउ अगेन 5 3 15 एंड 3 1 3। इट मीन्स 600 के जो फैक्टर हैं वो क्या आ गए? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। ये 600 के फैक्टर हो गए। सो गाइज, HCF क्या होगा दोनों का? HCF का मतलब यहाँ पर लोएस्ट पावर देखेंगे। सो 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो कौन सी पावर यूज होगी? लोएस्ट पावर, 2 की पावर 3। 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, लोवेस्ट पावर लेते हैं तो 2 की पावर 3 आएगा। यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो लोवेस्ट पावर कितनी आएगी? 3 की पावर 1 है। यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे नहीं है। जहाँ पर नहीं होती वहाँ पे हम मान लेते हैं कि वो 5 की पावर 0 होगी जिसकी वैल्यू 1 है। दैट मीन्स यहाँ पे 5 की पावर 0 आ जाएगी जिसकी वैल्यू 1 होगी। सो 2 2 4, 2 8 and 3 into 1, 8 3 24। It means HCF equals to 24। So guys, HCF किसका आया? ये आपका 432 into 600 का HCF कितना आया आपका? 24। एंड नाउ आप लास्ट में लिखेंगे the largest number is 24 which divides आपकी डिजिट्स क्या है? 438 एंड 606, लिविंग रिमाइंडर 4 इन ईच केस।
सो गाइज ये आपको ये लिख के दिखाना है इस तरीके से। मीन्स आपने दोनों से फैक्टर किए, HCF कैलकुलेट किया, ठीक है। जो HCF आया वो इन डिजिट्स का आया, लेकिन इसमें से हमने पहले ही 6 माइनस करके कैलकुलेट किया था। सो लास्ट में जो इनका HCF होगा वही इनका HCF होगा और रिमाइंडर 6 आएगा। मीन्स इनका तो HCF आता है तब तो कोई रिमाइंडर नहीं आता, लेकिन जब इन दोनों का HCF कैलकुलेट करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। सो ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। सो ये जो HCF आया इसमें लास्ट में लिख देंगे लार्जेस्ट नंबर इज 24 विच डिवाइड दिस लिविंग रिमाइंडर 4 इन ईच केस। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है गाइस। सो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए इसमें मुझे समझ आ गया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लेते हैं जो कि 15 से थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, सो आपको दिया हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। मीन्स लार्जेस्ट नंबर दैट मीन्स HCF कैलकुलेट करना है जो कि इन्हें और इस दोनों नंबर को डिवाइड करें, जो कि रिमाइंड करते हैं, रिमाइंडर लीव करते हैं 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। जहाँ पर रेस्पेक्टिवली वर्ड आ जाता है इसका मतलब 5 जो रिमाइंडर लीव करेगा वो फर्स्ट नंबर करेगा एंड जो 7 रिमाइंडर लीव करेगा वो सेकंड नंबर करेगा। ये रेस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है। सो गाइस हम क्या करते हैं 320 माइनस 5 कर लेते हैं एंड 457 माइनस 7 कर लेते हैं। ध्यान रखना ये केस में सिर्फ लार्जेस्ट नंबर में होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लीस्ट नंबर का होगा तो उसमें पूरा आपका कंसेप्ट डिफरेंट हो जाएगा। जब भी लार्जेस्ट नंबर की बात आए तब आप माइनस करेंगे। ओके, तो वैल्यू आ जाएगी 315 एंड यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 450। अब क्या करेंगे भाई, अब इनके फैक्टर कर लेते हैं और HCF कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए कर लेते हैं 315 एंड 450 के फैक्टर करते हैं। सो गाइस 549 यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 1 ज़ा 3 0, 3 5 ज़ा 15, 5 1 6 अगेन 6 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, लेकिन 5 3 8 3 से डिवाइड नहीं होता तो यानी कि ये नंबर भी नहीं होगा। तो 5 से करेंगे, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। सो सिंपल। नाउ गाइज इसको देखते हैं, ये कैसा नंबर है आपका, 0 है लास्ट में तो इवन नंबर है, दैट मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, बट लास्ट में 5 आ गया तो ये किससे 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि और नंबर हो गया। सो 3 से चेक करने के लिए इनका सम करते हैं 5 4 9, राइट। 9 3 से डिवाइड है, दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। नाउ 7 और 5 कितना हो गया आपका 12 हो गया, अगेन डिवाइड हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, लेकिन 5 + 2 7 होता है तो ये नहीं होगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, फैक्टर तो हो गएगा इसी आपके। सो 315 का आपका फैक्टर क्या आया 3 की पावर 2 × 5 × 7। नाउ 450 के फैक्टर क्या हो गए आपके, 450 के फैक्टर यहाँ पर आ गए आपके 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। यहाँ पर भी जहाँ पर पावर नहीं है तो 1 होगी, राइट। सो HCF कैलकुलेट करना है। HCF इक्वल्स टू कितना आया इनका गाइस, क्या देखते हैं लोवेस्ट पावर। सबसे पहले 2 देखेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, इसमें नहीं है तो क्या मान लेते हैं 2 की पावर 0 होगी जिसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई करोगे तो कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मालूम है किसी की पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट पावर वाली वैल्यू लेंगे। तो 2 की पावर 0 × 3 की पावर देखते हैं, दोनों में 2 है तो लोवेस्ट यही रहेगी इसमें। नाउ 5 की पावर देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स 5 की पावर 1 आएगी। नाउ यहाँ पे 7 की पावर 1 है, यहाँ पर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 7 की पावर 0 होगी। तो 7 की पावर 0 की वैल्यू क्योंकि 1 होती है तो 7 की पावर 0, राइट। सो 1 × 3 3 ज़ा 9 × 5 × 1, राइट। सो HCF क्या आ गया यहाँ से, HCF आ गया 45। सो HCF किसका आया ये HCF 315 एंड 450 का HCF आया आपका 45, लेकिन इनमें कोई रिमाइंडर नहीं है, इनका HCF ये है। सो यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो HCF होगा इन डिजिट्स का वो भी 45 होगा और इनके केसेस में रिमाइंडर 5 और 7 आएगा। तो स्टेटमेंट लिख दीजिए, द लार्जेस्ट नंबर इज 45 विच डिवाइड्स 320 and 457 leaving remainder 5 and
7 रेस्पेक्टिवली। गाइस ध्यान रखना ये स्टेटमेंट लिखना मस्ट है, राइट क्योंकि आपको बताना है कि इनका जो लार्जेस्ट नंबर है इन डिजिट्स का वो ये है एंड ये रिमाइंडर इतना लीव करता है। ठीक है, आपको यहाँ पर नहीं छोड़ना क्योंकि आपसे इसका रिमाइंडर नहीं पूछा, आपका से इनका HCF नहीं पूछा, आपसे इन वैल्यू को HCF पूछा है, तो आपको बताना है कि इनका HCF ये है जब ये रिमाइंडर ये लीव करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका ये 16 भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। सो गाइज आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लीस्ट नंबर से रिगार्डिंग है जो कि बिल्कुल चेंज है, तो वो क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अदर सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल है। ओके, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।